हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज लेकर हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3, जिसमें पढ़ने वाले हम संज्ञा के बारे में। चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। क्या अर्थ है संज्ञा शब्द का? अर्थ नाम। जैसे सम प्लस ज्ञा का अर्थ ठीक तरह से ज्ञान करवाना। जैसे वस्तु, पंखा, मेज, कुर्सी आदि। ये सभी शब्द जो संज्ञा है। प्राणी, पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण आदि। स्थान, नगर, गांव, मोहल्ला, बहरोड, दिल्ली आदि। ये सभी संज्ञा शब्द के अंतर्गत है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए भेद देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें पहला आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आ जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, एक वस्तु तथा स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुषों के नाम, जैसे राधा, कृष्ण, रहीम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंबल, माही, लूणी। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन। दिनों के नाम सोमवार से रविवार तक। नगरों के नाम दिल्ली, अजमेर, जयपुर, नरेटा, मोहम्मदपुर। पर्वतों के नाम विंध्याचल, अरावली, हिमालय। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। किसके अंतर्गत आते हैं ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बात है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति या वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण होने का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि, पुस्तक, नगर, स्त्री, पुरुष, सब्जी, नगर, गांव। ये किसका बोध करा रहे हैं? सभी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे कवि है तो इसमें सारे कवि आ जाएंगे, सारे कवि आ जाएंगे। पुस्तकों में भी सारी पुस्तक आ जाएंगी। नगर में भी सारे नगर आ जाएंगे। स्त्रियों में सारी या स्त्री आ जाएंगी। तो ये जाति का बोध करा रहे हैं। अब आता द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा को ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुल मिलाकर संज्ञा 5 होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञा और आ जाती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आता है साहब समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य आदि। पहचान। भाववाचक संज्ञा की सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होती। ये प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय कौन कौन से? ता, तत्व, पन, आ, यह, आई, आब, आपा, ई, आस, आवट, आहट, एक आदि भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। अब आता भाववाचक संज्ञाएं बनाएं, जिसमें आता भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा।
जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जैसे भ्रात से भ्रातृ, बच्चा से बचपन, पिता से पितृ, रांड से रांडपा, बूढ़ा से बुढ़ापा, नौकर से नौकरी। शिशु से शैशव, बच्चा से बचपन, गुरु से गौरव। अब आता सर्वनाम से भाववाचक। क्या था? सर्वनाम से भाववाचक आता है। जैसे अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, मम से ममता, निज से निजतव, सर्व से सर्वस्व। अब आता विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से, किससे? विशेषण। लाल से लाली, समृद्ध से समृद्धि, लघु से लघुता, पंडित से पंडित्य, मोटा से मोटापा, गर्म से गर्मी, आलसी से आलस, वीर से वीरता। मधुर से मधुरता, काला से कालमी, सुंदर से सुंदरता, चंचल से चंचलता, सरल से सरलता, खट्टा से खट्टापन, विनम्र से विनम्रता। अब आता अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाएं। किससे? अव्यय से। ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, नीचे से नीचाई, निकट से निकटता, भीतर से भीतरी, दूर से दूरी, समीप से समीप्य, शीघ्र से शीघ्रता। अब आता क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे? क्रिया से। उलझना से उलझाव, थकना से थकावट, खोज से खोजना, उड़ना से उड़ान, लुटना से लुट, लिखना से लिखाई, बनाना से बनावट, हंसना से हंसी, सजना से सजावट। तो ये आए हैं कुछ MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।